अब करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। वेट गाइज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। टेबल बिल्कुल मेसी हो चुका है क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर। सो या, दिस इज माय स्टडी टेबल। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रही हूँ, बट मैंने वो शूट नहीं किया। देन उसके बाद में मुझे आइडिया आया कि मैं शूट करूँ। शूट करने से पहले मैंने सुबह में अपना एथिक्स और अपना करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसको कंप्लीट कर लिया था। और अभी टाइम हो रहा होगा 11 साढ़े 11 का। ओके, देन वी स्टार्ट टुगेदर। आई एम ऑल्सो ए चाय लवर, तो कौन कौन मेरी तरह चाय पीता है। चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो मैं पिछले 5-7 दिनों से कर रही हूँ। इसकी मैं यूट्यूब पर से क्लासेस ले रही हूँ, जो कि बहुत बेनिफिशियल एंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड उसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जो कि रिवीजन में मुझे काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। एंड प्रीलिम्स के समय ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे मेरे लिए। सो गाइज, नाउ आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस अबाउट UPSC. I gave my first attempt for UPSC in 2024, but unfortunately I could not succeed. I could not qualify for the mains, but it doesn't matter, guys. We will prepare better again, and this time we will definitely achieve success. You know, इस एग्ज़ाम की एक ही डिमांड है, आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें। अभी मैं अपना साइंस एंड टेक का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मुझे लगेंगे कम से कम 2.5 से 3 घंटे। मिलते हैं लेक्चर के बाद। बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं A4 शीट का यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल रहती है। लेट्स सपोज अगर आपको कुछ करंट अफेयर का ऐड ऑन करना है या कुछ और टॉपिक ऐड ऑन करने हैं, तो आप इनमें इजीली ऐड ऑन कर सकते हो। बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स पर कि कौन कौन सी मिस्टेक की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थी CSAT। मैंने CSAT पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। एंड दूसरा था करंट अफेयर, जो कि मैं नहीं कर पाई। करंट अफेयर मेरा छूट गया था। एंड तीसरा था NCERTs, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। आई मीन जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। नाउ दिस टाइम मेरा फोकस इन तीनों पे रहेगा कि ये मिस्टेक्स मैं दोबारा रिपीट ना करूं।
लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने देखा बाहर तो बहुत मस्त मौसम हो रहा था, एकदम गजब का। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑप्शनल जो कि है मेरा हिंदी साहित्य एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। मैं लेक्चर लेते हुए शूट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ मेरे लेक्चर्स उसी में है। नवंबर एंड दिसंबर का महीना ऐसा होता है गाइस जिसमें स्टडी नहीं हो पाती, हम फोकस नहीं हो पाते बिकॉज अभी अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स गए हैं तो वही माहौल वही फंक्शंस हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। सो इस वक्त फोकस्ड होके पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपने इस वक्त अच्छे से मेहनत कर ली तो आगे आने वाले जो नया साल है उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज उसमें तो वैसे भी उस समय बहुत एनर्जी होती है, बूस्टेड होते हैं हम अंदर से कि करना है। लेक्चर लेने के बाद मैं कर रही हूँ अपने ऑप्शनल का रिवीजन जो कि मैं नोट से कर रही हूँ। मेरे पास नोट्स है विकास दिव्यकीर्ति सर के। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आप प्री प्लस मेंस करिए, उसके बाद फरवरी से आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने जनवरी से ही प्री ओरिएंटेड स्टडी की जिसकी वजह से मेरा मेंस कंप्लीट नहीं हो पाया। इफ़ मेरा प्री हो जाता तो मेरा मेंस नहीं हो पाता क्योंकि मेरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं था एंड सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस माई फोकस राइट नाउ इज़ मोर ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हिंदी साहित्य है। If you are new to my YouTube channel, then don't forget to subscribe my channel. Bye bye.